हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप ब्रेकआउट ट्रेड लेने जाते हो क्योंकि कोई चार्ट अच्छा लगता है या कोई ब्रेकआउट अलर्ट मिलता है, लेकिन ज़्यादा केसेस में या तो स्टॉक साइडवेज चला जाता है या तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मैं आपको एक 5 पॉइंट चेकलिस्ट सिस्टम देने वाला हूँ जिसे कहते हैं स्पार्क सिस्टम। ये वही सिस्टम है जो हर ब्रेकआउट्स के पहले मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ टू अवॉइड फेकआउट्स एंड कैच रियल विनर्स। अगर आप ये चेकलिस्ट इग्नोर करते हो तो आप हर वीक रैंडम स्टॉक्स में फंस जाओगे, लेकिन अगर आप ये 5 फिल्टर्स अप्लाई करते हो तो आप फाइनली कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड्स ले पाओगे बिना ओवर थिंकिंग के। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे ट्रेडरों की मेंटरशिप और ट्रेनिंग में मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी यहां तक पहुंचाई है। मैं भी पहले रैंडमली ट्रेड करता था, फिर मैंने जब मेरी ट्रेडिंग में सीखा और डीप डाइव करके एनालाइज किया कि ब्रेकआउट्स होने के पहले क्या चीज़ें कॉमन रहती है, तो मैंने एक 5 पॉइंट चेकलिस्ट बनाया जिसे मैं स्पार्क सिस्टम कहता हूँ। तो चलिए मैं आपको वो स्पार्क सिस्टम और वो चेकलिस्ट स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्पार्क सिस्टम में एस जो है इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर, यानी एक स्टॉक का स्ट्रक्चर पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप रैंडमली कुछ भी उठा के ट्रेड नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये क्लियर स्ट्रक्चर है कि स्टॉक एक प्रायर अप ट्रेंड में चल रहा है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, जो येलो लाइन है, और ग्रीन इज़ 50 मूविंग एवरेज। उसके बाद एक उसने बेस किया है, देन उसके बाद उसने एक ये अप मूव दिया। तो ये अप मूव कैच करने के पहले, जिसे हम ब्रेकआउट भी कहते हैं, उसके पहले जो ये स्ट्रक्चर है वो रहना बहुत ज़रूरी है एक स्टॉक में। आप कोई भी स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं पकड़ लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये स्टॉक कुछ ऐसा है जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे गिरते ही जा रहा है, आप उसको यहाँ पे फॉलिंग नाइफ ऐसा कुछ पकड़ के ट्रेड नहीं करेंगे। प्रायर उसमें स्ट्रक्चर रहना चाहिए, ट्रेंड रहना चाहिए और एक बेसिंग पैटर्न रहना चाहिए, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब जो स्पार्क का दूसरा एलिमेंट है चेकलिस्ट का, वो है पी यानी पावर। तो पावर आप कैसे एनालाइज करेंगे, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है सिंपल टर्नओवर इंडिकेटर पे, जो हमें लिक्विडिटी फोर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसे हम कैसे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो उसका प्रायर ट्रेंड था, तो उसमें आप देखें यहाँ पे सिंपल टर्नओवर बिल्कुल नीचे बॉटम में आ रहा है, ग्रीन में उसकी वैल्यू है 6.26 था। देन उसके बाद यहाँ से उसका जब ये मूव चालू हुआ तो अभी तो उसने कोई सिग्निफिकेंट अप मूव नहीं दिया है, लेकिन विद इन फ्यू वीक्स वो डबल हो गया 6 से ऑलमोस्ट अभी ये 15 के ऊपर हो गया है, तो डबल से ज़्यादा ही हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए उसने जंप होते होते ये देखिए 47 पे चले गया। तो कहाँ 6 और कहाँ 47, यानी आप अंदाज़ लगा दीजिए ऑलमोस्ट 8 टाइम्स उसमें लिक्विडिटी फोर्स था, और इसे कहते हैं पावर। तो लिक्विडिटी फोर्स मतलब कि इंस्टीट्यूशन उसे एग्रेसिवली चेस कर रहे हैं क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा है और उसमें टर्नओवर भी जंप हो रहा है। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि पैसा उसको प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। ऐसा ही कोई रैंडम रिटेल प्लेयर्स उसे चेज़ नहीं कर रहा है। तो ये आपको पी यानी पावर भी उसमें दिखा देता है। अब उसमें जो तीसरा इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट का पॉइंट है वो है ए, स्पार्क का ए मतलब एंकरिंग। एंकरिंग मतलब वो एक मूविंग एवरेज को पकड़ के चल रहा है कि नहीं। नॉर्मली अ गुड अप ट्रेंडिंग मोमेंटम स्टॉक 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा। हमको वही देखना है कि जब वो 50 मूविंग एवरेज के पास आता है तो उसमें वो कैसा रिस्पॉन्स हमें देता है। अब 50 मूविंग एवरेज का इम्पॉर्टेंस ये है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस नॉर्मली इसी एवरेज के आसपास बाइंग करते हैं। एक बड़ा अप ट्रेंडिंग स्टॉक 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा अपनी जर्नी में। जितना भी ऊपर जाएगा 50 मूविंग एवरेज के पास आएगा या उसके नीचे जाके दोबारा उसे रिक्लेम करके वो ऊपर जाएगा। तो 50 मूविंग एवरेज एक लॉन्गर ट्रेंड को दिखाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए 20 की जगह आप 50 को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए क्योंकि 20 मूविंग एवरेज शॉर्टर ट्रेंड दिखाता है। और अगर आपको बड़े ट्रेंड्स कैच करने हैं तो 50 मूविंग एवरेज
के पास रिएक्शन आपको देखना ज़रूरी है कि स्टॉक कैसा रिएक्शन देता है। तो जैसे अगर आप यहाँ देखें, ये स्टॉक ने ये बड़ा अप मूव दिया था, उसके बाद उसने 50 मूविंग एवरेज के पास जैसे ही आया तो उसके नीचे गया, दोबारा उसके ऊपर आ गया, उसे रिक्लेम किया, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर आया और उसके पास आके वो एक टाइट रेंज में चले गया। यहाँ देखिए आप, वो हायर लोज भी बना रहा है। पहले उसने यहाँ तक नीचे आया था, उसके बाद वो कम नीचे आया और उसके बाद वो यहाँ पे आके रुक गया। आप देखिए 50 मूविंग एवरेज के पास आके रुक गया। इसलिए एंकरिंग करना, देखना बहुत ज़रूरी है आपकी चेकलिस्ट में कि ये एलिमेंट है या नहीं। तो अब जो हमारा चौथा एलिमेंट है चेकलिस्ट का, वो है आर, स्पार्क का आर। आर इज़ रेडीनेस। रेडीनेस मतलब उसका कंसोलिडेशन क्वालिटी कैसा बन रहा है, क्या स्टॉक रेडी है कि भी नहीं ऊपर जाने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है सिंपल वॉल्यूम का, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर लेंगे कि अब मैं वो वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ये जितने भी आपको ब्लू बार्स दिखेंगे वो पॉकेट पिवट्स है, मतलब लास्ट 10 डेज़ का जो भी हाईएस्ट सेलिंग हुआ है उससे एक पॉकेट पिवट तभी बनता है जो वो वॉल्यूम को एक्सीड करता है। रेड जो है वो अबव एवरेज सेलिंग का बार है, अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग हुआ है। ग्रीन इज़ अबव एवरेज वॉल्यूम पे बाइंग हुआ है और ग्रे इज़ इनसिग्निफिकेंट, वो प्योर नॉइज़ है। येलो इज़ बिल्कुल लोएस्ट वॉल्यूम क्वार्टर ईयर का वो स्टॉक का है, तो उसे भी हमें इग्नोर करना है। तो कंसोलिडेशन क्वालिटी में हमें यही देखना है कि मल्टीपल ब्लू बार्स रहने चाहिए और अगर रेड बार्स है भी तो दे शुड बी ओवरकम बाय ब्लू बार और ग्रीन बार, और कम से कम रेड बार है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस जर्नी में जब उसने बेसिंग चालू किया तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे 12 ब्लू बार्स है। इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंस क्लियरली वो दिखाते हैं क्योंकि इतना वॉल्यूम इंस्टीट्यूशंस ही क्रिएट करेंगे। पॉकेट पिवट्स नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस ही क्रिएट करते हैं। रेड बार जो थे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और सभी ओवरकम हो गए हैं ब्लू बार से। और सेलिंग भी जो हुई है आप देखिए हायर लोज भी बन रहा था, तो ज़्यादा रेड बार्स के कारण सेलिंग आई भी नहीं है, मतलब सेलिंग भी ख़त्म होते जा रही है, सप्लाई भी कम हो गई है। तो क्लियर साइन है कि कंसोलिडेशन क्वालिटी इज़ वेरी गुड, काफ़ी रेंज बाउंड रहा है स्टॉक और कंसोलिडेशन में हमें यही देखना है। इसलिए आर रेडीनेस स्टॉक की है कि नहीं ऊपर जाने के लिए। अगर वो बहुत वॉलेटाइल है, बहुत नीचे ऊपर हो रहा है, तो चांसेस है कि आपके वो स्टॉक हिट कर दे। 10 में से शायद एक बार वो चल जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि वो शायद फेल हो जाए, ना चले। इसलिए कंसोलिडेशन क्वालिटी क्लीन रहनी चाहिए, स्टॉक रेडी रहना चाहिए अप मूव के लिए। तो आर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पांचवा एलिमेंट है के, स्पार्क का के मतलब काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब कितना उसमें फास्ट मूवमेंट है स्टॉक में। हमको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं। अगर आप एक रिलायंस, इन्फोसिस ऐसा बड़ा हाथी पकड़ लोगे जो धीरे धीरे चलता है, तो आप अच्छा ब्रेकआउट भी कैच कर लोगे, तो आपको कुछ बड़ा मूव नहीं मिल पाएगा, आपका अकाउंट फास्ट नहीं चलेगा ऊपर, क्योंकि आपने एक स्लो मूविंग स्टॉक पकड़ा है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें फास्ट मूविंग स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो फास्ट मूविंग स्टॉक हमें कैसे मिलेंगे, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था इंडिकेटर्स का। खास करके हम पर्पल डॉट्स को यूज़ करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। पर्पल डॉट इंडिकेटर जो है उसे कंबाइंड अप डाउन वॉल्यूम भी कहते हैं। मानस अरोरा जी ने ट्रेडिंग व्यू पे डाला हुआ है इसे, तो आप भी फ्री में इसे लगा सकते हैं अपने टेम्पलेट पे, चार्ट पे। तो ये वही दिखाता है कि एक स्टॉक में अगर 5% से ज़्यादा का मूव हुआ है विथ मोर देन 5 लाख वॉल्यूम, तो उसमें एक नीचे कैंडल के डॉट बन के आ जाएगा, जिसे हम पर्पल कलर दिया है, इसलिए पर्पल डॉट। आप जो भी कलर देंगे तो कलर का आपका इंडिकेटर का नाम आप रख लेना। अगर येलो दिया तो येलो डॉट बोलना। तो हम पर्पल डॉट के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि सिंस मेरा लेआउट भी लाइट कलर का है तो पर्पल क्लियरली उठ के दिखता है, तो मैं पर्पल यूज़ करता हूँ। अगर आप ब्लैक लेआउट यूज़ करते हो तो येलो लगा लेना डॉट। तो ये इस तरह से हमें दिखाता है कि जिसमें देखिए मल्टीपल पर्पल डॉट्स है, मतलब स्टॉक बहुत फास्ट मूविंग है, क्योंकि
5% से ज़्यादा का मूव भी देता है ऑन हाई वॉल्यूम। तो एक तरह से आपको ये भी दिखाता है कि लो फ्लोट स्टॉक है, मतलब इसमें डिमांड सप्लाई का बहुत मिसमैच है, बहुत डिमांड है और सप्लाई काफ़ी कम है, तो इसलिए प्राइस भी फास्ट इसका बढ़ता है। तो जब भी आपके पांचों एलिमेंट एक स्टॉक में बनते हैं, स्पार्क मतलब स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर अच्छा रहना चाहिए स्टॉक में, प्रायर अप ट्रेंड रहे और वो बेसिंग कर रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है देखना। तो प्रायर अप ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में। पी मतलब पावर, वो उसमें लिक्विडिटी फोर्स है कि नहीं, टर्नओवर ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं, उसमें प्राइस के साथ उसका टर्नओवर भी जंप होना चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कंफर्म करता है वो। तो ये हो गया पी के बाद ए मतलब एंकरिंग मतलब वो 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके चल रहा है कि नहीं, 50 मूविंग एवरेज के पास आके कैसा रिएक्शन दिया, हायर लोज बना रहा है कि नहीं। आर मतलब रेडीनेस, वो स्टॉक का कंसोलिडेशन क्वालिटी कैसा है, क्या उसमें मल्टीपल पॉकेट पिवट्स है या नहीं, ब्लू बार्स है या नहीं, क्योंकि ये स्टॉक रेडी होना चाहिए, हायर लोज बनाना चाहिए और एक टाइट रेंज में चलना चाहिए। और के मतलब काइनेटिक्स, फास्ट मूविंग स्टॉक है या नहीं, मल्टीपल पर्पल डॉट्स है या नहीं। तो अगर आप ये सब चीज़ें एक स्टॉक में आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आपकी अगर चेकलिस्ट में ये पांचों पॉइंट्स है स्पार्क के, तो आपका प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहेगी, आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। गारंटीड कुछ भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा डीप डाइव का डेटा बोलता है कि ये सब कॉमन फैक्टर्स है। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि एनालाइज़ कीजिए, मेरी फेस वैल्यू पे मत जाइए कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। खुद से स्टडी कीजिए, एफर्ट डालिए, मेहनत कीजिए। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, फाइंड आउट आपको करना है। मेरी बातों को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना जब तक आप खुद इसे प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ जितना भी कंटेंट है प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आपको खुद की उसमें प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है और उसी तरह आप एक अच्छे ट्रेडर में बदल सकते हो। तो अगर आपको ये स्पार्क सिस्टम मेरा वैल्यूएबल लगा, तो इमेजिन आपको मेरे PTST इनसाइडर क्लब में कितना वैल्यू मिलेगा, जहाँ पे मैं ये एजुकेशनल चीज़ें रेगुलरली शेयर करता हूँ, मेरी नई लर्निंग्स पे वीडियो बनाता हूँ, डिटेल में मेंबर्स के क्वेश्चन है उसे आंसर करता हूँ और नई नई चीज़ें हम उसमें सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसे ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब कम्युनिटी है या मेरी वेबसाइट है tradewithhaseeb.com, उस पर भी जाइए और उसे एक्सप्लोर कीजिए कि आपके लिए वो वैल्यूएबल है या नहीं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।